तो प्यारे साथियों, वीडियो की क्वालिटी लो हो तो कृपया आप बढ़ा लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यम माध्यिका के बारे में, जो कि यहाँ पर देखिए आज बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। माध्य माध्यिका बहुलक परिसर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस पर प्रश्न बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए इसमें टॉपिक क्या आता है कि देखिए माध्य ज्ञात करने का एक फार्मूला भी होता है और इस फार्मूलों को हम बताएंगे माध्य निकालने के तरीके। तो देखिए माध्य आपको किस प्रकार, इस प्रकार कोई भी संख्या दी गई हो तो उसको आप क्या कर लें, देखिए आपको जोड़कर और कुल संख्या से भाग दे देना है, तो वही माध्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, यानी कि आपको कुल संख्या इस प्रकार आप लिख दीजिए कुल संख्या, यानी कि माध्य ज्ञात करने का यह फार्मूला है। देखिए यानी कि 2 + 3 6 + 1 इस प्रकार आप सब जोड़ लीजिए, +5 + 3 + 8 इस प्रकार जोड़ के कुल संख्या कितनी है गिन लीजिए। इस प्रकार आप गिन लीजिए। तो हम पदों की कुल संख्या यानी कि जोड़ने पर तुम्हारा आया क्या 32 और संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तुम्हारा 8 से आप भाग दीजिए कुल संख्या। तो आप इसको काट दीजिए, इसको 8 से काटेंगे तो 4 बच जाएगा। 8 चौके 32, जो कि इसका माध्य तुम्हारा कितना है 4। तो इस प्रकार आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में कक्षा 10 के लिए यदि आए तो इस प्रकार आप माध्य ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि माध्य आता है ज्ञात करने के लिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। तो अगला टॉपिक हमारा है क्या माध्यिका। माध्यिका आपको किस प्रकार ज्ञात करना है, तो देखिए माध्य और माध्यिका बहुलक से प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और परिसर भी निकालना है इस वीडियो में। सबसे पहले आपको इस संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे कैसे आप, देखिए सबसे पहले हम चलिए आरोही क्रम में इसको लिख भी लेते हैं। तो देखिए एक बात है इसमें कि आपको माध्यिका का मतलब होता है कि बीच वाली संख्या। तो आपको क्या करना है, पहले आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस प्रकार बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले जो सबसे छोटा है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर इस प्रकार 6, फिर 7, फिर 9 इस प्रकार हो गया। संख्या को गिन लीजिए कितनी संख्या है। तो एक टोटल कितनी है हमारे 2 2 4 2 6 2 8 7 है। तो 7 है, तो पहले आपको क्या करना होगा, इधर से 3 और इधर से 3 मतलब पेयर बनाना होगा। 3 3 का पेयर बना लीजिए। देखिए मान लीजिए हमने शुरू से 3 पेयर बनाया, 3 पेयर लास्ट से, तो आपको बीच वाला संख्या क्या बचा 5। तो यही क्या तुम्हारा हो जाता है माध्यिका। अब मान लीजिए 2 संख्या बचा, तो उसी का योग करके जितनी संख्या बचे उसी से भाग दे दीजिए, आपका माध्यिका निकल आएगा। और माध्यिका होने के बाद में यदि आपके पास 3 संख्या बची है तो उसको जोड़कर आपको 3 से भाग दे देना है, तो तुम्हारा माध्यिका निकल जाएगा। जैसे इसमें 5 निकला बीच में। अब देखिए एक टॉपिक आता है, जैसे मान लीजिए कि हम बताते हैं, जैसे एक प्रश्न लेकर कि जैसे दूसरा प्रश्न लेकर आपको बताते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक 4 ले लिया। अब संख्या को आप गिन लीजिए इस प्रकार। गिनने के बाद में चलिए हम फाइनली इसको हम बताते हैं आपको कॉपी पर। देखिए ये इस प्रकार की संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या दे और संख्या दे दे, यानी कि बहुमाध्यिका ज्ञात करने में जैसे मान लीजिए हमारा 1 2 3 फिर 4 हमने बनाया, 4 5 6 फिर 7 फिर 9। अब संख्या को आप पेयर बनाइए पहले से, यहाँ से पहले से बनाएंगे और लास्ट से बनाएंगे। तो देखिए इसमें कितनी संख्याएं बच रही हैं। तो फिलहाल देखिए हम पेयर बनाते हैं इधर से, यानी कि शुरू से लास्ट में 2 बीच में बच गई 2 संख्या, तो इसको क्या करिए आप जोड़ लीजिए 5 4 9, और आपको 2 संख्या है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 4.5 आ जाएगा। कितना, इसकी माध्यिका 4.5 आ गया। तो इसी प्रकार आप माध्यिका भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको 2 क्वेश्चन लेकर हमने बता दिया। तो फिलहाल देखिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो देखिए अगला टॉपिक है कि हमारा बहुलक।
और परिसर। बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं और परिसर किस प्रकार ज्ञात करते हैं। बहुलक जो कि आपको अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं मॉड। और देखिए बहुलक का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए एक टॉपिक होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उसी को हम बहुलक कहते हैं। यही हो गया तुम्हारा बहुलक की परिभाषा। तो बहुलक में जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर देखिए 1 है, 3 है, 2 3 5 इस प्रकार लिखा गया। 3 3 3 3 मतलब जो कितनी बार लिखा गया, जैसे 3 3 बार लिखा गया, 1 1 बार लिखा है, 2 कितनी बार है, 2 2 बार है तुम्हारा, 2 2 बार है। अब 5 देखते हैं, 3 हो गया, 5 कितनी, 5 1 बार है, तो 5 1 बार है। अब 9 9 1 बार है। अब इस प्रकार अब आप 7 देख लीजिए, 7 कितनी बार है, 7 1 बार है। तो इस प्रकार लिख दीजिए। अब देखिए कौन अधिक है, कौन कितनी बार ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। जैसे 3 3 बार आया है यानी कि सबसे यही ज़्यादा बार आया है, तो 3 तुम्हारा क्या हो जाता है, बहुलक। यानी कि 3 तुम्हारा क्या हो गया, यही आंसर बहुलक हो गया। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने का यही तरीका है कि जिसकी पद बारंबारता सबसे अधिक हो वही तुम्हारा बहुलक कहलाता है। इस बहुलक का टॉपिक ये हो गया। अब देखिए जैसे 1 5 2 3 5, जैसे एक मैं अलग से लेकर बता दे रहा हूँ, 5 8 5। अब यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल लेकर हमने बताया, जैसे 5 देखिए कितनी बार है, 5 3 बार है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 5 आंसर हो जाए, क्योंकि 5 सबसे अधिक बार आया है, जो अधिक बार आया वही उसकी बहुलक कहलाती है। यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है परिसर। परिसर ज्ञात करने के लिए एक टॉपिक जानते रहिए कि यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हो और सबसे छोटी संख्या हो उसी में से घटा दीजिए, आपको परिसर निकल आएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को फिलहाल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए परिसर ज्ञात करने का क्या होता है कि बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या, इस प्रकार आप लिख दीजिए। और लिखने के बाद में मान लीजिए आपको घटाना क्या है, इसमें देख लीजिए आपके क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या है। जैसे हमारे क्वेश्चन में 9 है और सबसे छोटी तुम्हारा क्या है, 3 है। तो यहाँ पर 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना आया, 6। यही तुम्हारा परिसर है। तो उम्मीद है प्यारे साथियों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस प्रकार क्वेश्चंस हम आपको सब बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।